नमस्कार। किताब की खुशबू में आपका स्वागत है। न्यूयॉर्क की एक पुरानी, तंग और ठंडी गली, जहां सूरज की रोशनी भी मुश्किल से पहुंचती थी, वहीं एक छोटी सी इमारत की तीसरी मंजिल पर दो लड़कियां रहती थीं, सू और जॉन्सी। दोनों चित्रकार थीं। दोनों सपने देखती थीं कि एक दिन महान कलाकार बनने के सपने। लेकिन उन्हें क्या पता था कि बहुत जल्द उनके कमरे की खिड़की के बाहर मौत खड़ी होने वाली है। सर्दियां अपने चरम पर थी। शहर में एक खतरनाक बीमारी फैल चुकी थी, निमोनिया। वह बीमारी चुपचाप आती और इंसान की सांसें छीन लेती। एक एक करके लोग बीमार पड़ रहे थे और फिर उस बीमारी ने जॉन्सी को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया। अब वह पूरे दिन बिस्तर पर पड़ी रहती, चेहरा पीला, आंखें बुझी हुई और होठ बिल्कुल खामोश। डॉक्टर रोज आता, नब्ज देखता, दवा देता, लेकिन उसके चेहरे पर उम्मीद कम होती जा रही थी। एक दिन उसने सू को कमरे से बाहर बुलाया, धीरे से बोला, सच कहूँ तो बीमारी उतनी खतरनाक नहीं है जितना उसका हार मान लेना। उसने जीने की इच्छा छोड़ दी है और जब इंसान अंदर से हार जाए तो दवाइयाँ भी असर करना बंद कर देती हैं। उस रात सू देर तक खिड़की के पास बैठी रोती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी सबसे अच्छी दोस्त को कैसे बचाए। तभी कमरे में धीमी आवाज गूंजी, सू, पर्दा हटाओ। सू ने पर्दा हटाया। खिड़की के ठीक सामने एक पुरानी सूखी बेल थी, जिसके पत्ते लगातार गिर रहे थे। जॉन्सी उन्हें ध्यान से देख रही थी। फिर वह धीरे से बोली, 12। कुछ देर बाद 11। सू घबरा गई। उसने पूछा, तुम क्या गिन रही हो? जॉन्सी ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, उस बेल के पत्ते। जब आखिरी पत्ता गिर जाएगा मैं भी मर जाऊंगी। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। सू को लगा जॉन्सी बुखार में कुछ भी बोल रही है। वह हंसने की कोशिश करते हुए बोली, ये कैसी बेवकूफ़ी है, पत्तों के गिरने से किसी की मौत नहीं होती। लेकिन जॉन्सी की आंखों में एक अजीब यकीन था, जैसे वह अपनी मौत को धीरे धीरे पास आते देख रही हो। अगले 2 दिन सिर्फ पत्ते गिरते रहे और हर गिरते पत्ते के साथ जॉन्सी की उम्मीद भी टूटती गई। 6, 5, 4। अब वह खाना भी नहीं खाती थी, बस खिड़की को देखती रहती, जैसे उसकी ज़िंदगी उस आखिरी पत्ते से बंधी हो। उसी इमारत के नीचे वाले कमरे में एक बूढ़ा चित्रकार रहता था, बेहरमन। लंबी सफ़ेद दाढ़ी, गुस्सैल चेहरा और हाथों में हमेशा शराब की गंध। लेकिन दिल से वह बहुत नरम इंसान था। उसका सपना था एक दिन ऐसी पेंटिंग बनाना जिसे लोग हमेशा याद रखें। लेकिन पूरी ज़िंदगी बीत गई और उसका सपना अधूरा रह गया। जब सू ने उसे जॉन्सी की हालत बताई तो पहले वह ज़ोर से चिल्लाया, बेवकूफ़ लड़की, पत्ते गिरेंगे तो वह मर जाएगी। दुनिया में इतनी मूर्खता भी होती है क्या? लेकिन कुछ ही पल बाद उसकी आंखें खिड़की की तरफ टिक गई। बाहर तेज़ हवा चल रही थी। बेल का आखिरी पत्ता किसी भी पल गिर सकता था। उस रात भयानक तूफान आया। आसमान में बिजली चमक रही थी। ठंडी बारिश दीवारों से टकरा रही थी। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ तक झुक गए थे। सू ने खिड़की बंद कर दी, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि सुबह तक वह आखिरी पत्ता भी गिर जाएगा और उसके साथ जॉन्सी की जीने की आखिरी उम्मीद भी। सुबह हुई। कमरे में हल्की रोशनी फैली। जॉन्सी ने धीरे से आंखें खोली और कमज़ोर आवाज़ में कहा, सू, पर्दा हटाओ। सू कांपते हाथों से खिड़की तक गई।
उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने धीरे से पर्दा हटाया और फिर दोनों की आंखें वहीं ठहर गईं। आखिरी पत्ता अब भी वहीं था। वह ठंडी हवा में कांप रहा था। बारिश से भीगा हुआ था लेकिन गिरा नहीं था। जॉन्सी उसे लगातार देखती रही। 1 मिनट, 2 मिनट, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह फुसफुसाई, इतना भयानक तूफान आने के बाद भी वह पत्ता नहीं गिरा। और मैं बिना लड़े हार मान रही थी। उस दिन पहली बार जॉन्सी ने खुद से खाना मांगा, दवा पी और कई दिनों बाद उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखाई दी। धीरे धीरे उसकी तबीयत सुधरने लगी। डॉक्टर अब मुस्कराने लगा था। उसने सू से कहा, अब यह बच जाएगी। लेकिन उसी शाम सू की आंखें लाल थीं। जॉन्सी ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? सू कुछ पल चुप रही, फिर धीमी आवाज़ में बोली, बेहरमन अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्हें उस रात तेज बुखार हो गया था जब तूफान चल रहा था और आज सुबह उनकी मृत्यु हो गई। जॉन्सी स्तब्ध रह गई। तभी सू ने कांपती आवाज़ में कहा, जानती हो उस रात बाहर क्या मिला था? एक सीढ़ी, हरा और पीला रंग और एक गीला ब्रश। जॉन्सी की आंखें धीरे धीरे खिड़की की तरफ उठी। अब उसे समझ आ चुका था, खिड़की के बाहर जो आखिरी पत्ता था वह असली नहीं था। उसे बेहरमन ने उस तूफानी रात में दीवार पर बनाया था ताकि एक लड़की की उम्मीद जिंदा रह सके। पूरी जिंदगी वह अपनी महान कलाकृति बनाने का सपना देखता रहा और आखिरकार उसने वह बना दी। एक ऐसा पत्ता जिसने किसी की जान बचा ली। कभी कभी दुनिया की सबसे महान कला कैनवास पर नहीं, किसी की उम्मीद में छिपी होती है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। और ऐसी ही गहरी भावनात्मक और रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।